औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। नाजरीन, बरतानिया की किंगस्टन क्राउन कोर्ट ने MKM के सरबराह अल्ताफ़ हुसैन को लोगों को दहशतगर्दी पर उकसाने समेत 2 मुकदमात से बरी कर दिया है। 12 रुकनी जूरी ने अपना फैसला सुना दिया है और अल्ताफ़ हुसैन साहब को बेगुनाह करार दिया है और ये कहा है कि अल्ताफ़ हुसैन ने कराची में टेलीफोनिक खिताब के दौरान लोगों को दहशतगर्दी पर नहीं उकसाया। 12 रुकनी जूरी के अरकान के दरमियान इख्तिलाफ राय पाया गया और फिर उसके बाद अदालत ने जूरी को हुक्म दिया कि अक्सरियत की बुनियाद पर फैसला सुनाया जाए। तो अक्सरियत ने अल्ताफ़ हुसैन साहब को बेगुनाह करार देते हुए उन्हें दोनों मुकदमात से बरी कर दिया है। ज़ाहिर है 12 रुकनी जूरी के सामने वकला ने बहस भी की। तकरीबन ये काफ़ी लंबी बहस चली और जब बहस मुकम्मल हुई दोनों वकला की जानिब से, तो फिर उसके बाद जूरी ने अपना फ़ैसला सुनाया और जूरी ने अल्ताफ़ हुसैन साहब को इन दोनों मुकदमात से बरी कर दिया। हम आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताते हैं कि इसका बैकग्राउंड दरअसल है क्या, ये केस क्या है। 22 अगस्त 2016 को अल्ताफ़ हुसैन साहब ने MKM की एक कॉल दे रखी थी कराची प्रेस क्लब के सामने धरने की, जिसको डॉक्टर फ़ारूक सत्तार, आमिर खान, खालिद मकबूल सिद्दीकी, वसीम अख्तर और दीगर लोग जो हैं ये उसको हेड कर रहे थे। ये सारे लोग इंतज़ामी उमूर में थे और ये लोगों को घरों से निकाल के कराची प्रेस क्लब के सामने जमा कर रहे थे। इनका प्लान ये था कि मीडिया हाउसेस को सबक सिखाना है, चूँकि इससे पहले अल्ताफ़ हुसैन साहब मुल्की सलामती के कौमी जो इदारे हैं उनके ख़िलाफ़ वो खुलकर बात करते थे, जिसके बाद किसी शहरी की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी गई और लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ये हुक्म जारी कर दिया गया कि अल्ताफ़ हुसैन का नाम, उनकी खबर, उनका टिकर, उनके फुटेज या उनकी कोई भी खबर या उनका कोई भी खिताब पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स पर, वो सरकारी हों या प्राइवेट हों, उन पर नशर नहीं किया जाएगा। इस पाबंदी के बाद अल्ताफ़ हुसैन साहब ने 22 अगस्त 2016 को एक धरना दिलवाया कराची में, जिसको आज की MKM पाकिस्तान के सारे लोग लीड कर रहे थे। और फिर उसके बाद अल्ताफ़ हुसैन साहब ने एक खिताब किया और कहा कि आज मीडिया वालों को सबक सिखाना है, आज रेंजर्स हेडक्वार्टर पर भी हमला करना और रेंजर हेडक्वार्टर पर कब्जा करना है। इस स्पीच के दौरान लोगों को उकसाया गया, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारेबाजी की गई, कौमी सलामती के जो इदारे हैं उनके ख़िलाफ़ नारेबाजी की गई। वहाँ पर MKM के सारे लोग मौजूद थे, ये वाह कर रहे थे। आज जो आमिर खान साहब हैं, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हैं, डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब हैं, ये सारे लोग आशीष कर रहे थे कि वाह अल्ताफ़ भाई क्या खिताब किया आपने। उसके बाद MKM के जो लोग थे, जिसमें ख़वातीन भी शामिल थीं, मर्द भी शामिल थे, जिनके हाथों में डंडा था, असला था उनके पास, वो प्रेस क्लब से उठे। चूँकि प्रेस क्लब की करीब जो मीडिया हाउस है वो ARY न्यूज़ का दफ्तर है, ARY के न्यूज़ हेड ऑफिस है वहाँ पे। तो उस हेड ऑफिस पे हमला किया गया, अंदर घुस के लोगों को मारा पीटा गया, नुकसान पहुँचाया गया और ट्रांसमिशन रोकने की कोशिश की गई। कई लोग उसमें ARY न्यूज़ के जो वर्कर थे वो ज़ख्मी हुए। उसके बाद मारा मारी करते हुए एक बदमाशी का माहौल था कराची की सड़कों पर। ये लोग दीगर न्यूज़ चैनल्स की तरफ चले और उसके बाद ऊपर से रियासत जागी, जो कि एक अरसे से सो रही थी। चूँकि रियासत ने ही ये तमाम तर इख्तियारात MKM को दे रखे थे, उसमें बहुत सारे मामलात हुए। कराची में किसको याद नहीं है कि बोरी बंद लाशें, ये सारे मामलात, लेकिन रियासत जागी, अचानक जागी, शुक्र है जाग गई। तो उन्होंने MKM को गैर मुसल्लह करने की ठान ली और MKM को गैर मुसल्लह किया गया। अल्ताफ़ हुसैन साहब पर पाबंदी लग गई, उसके बाद एक और MKM बन गई। आज जो क्राउन कोर्ट में, किंगस्टन क्राउन कोर्ट में जो अल्ताफ़ हुसैन के वकील हैं, उन्होंने जो जिरा की और जो मुद्दई वकील था, यानी कि जो इल्ज़ाम मिला था, उसने ये इल्ज़ाम लगाया कि अल्ताफ़ हुसैन ने
बरतानिया में बैठकर टेलीफोनिक खिताब के जरिए लोगों को दहशतगर्दी पर उकसाया कि अपने घरों से बाहर निकलो, अपने हकूक़ के लिए मीडिया पर कब्जा कर लो, मीडिया की ट्रांसमिशन रोक दो, रेंजर्स हेडक्वार्टर में घुस जाओ, अपने हकूक़ ताकत के जरिए अपने हकूक़ लो। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारेबाजी की गई, पाकिस्तान के रियासती इदारों के ख़िलाफ़ नारेबाजी की गई। इल्ज़ाम अलह वकील की जानिब से कि बरतानवी कवानीन के मुताबिक इस तरह के एक्ट जो हैं वो दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आते हैं। इसके जवाब में अल्ताफ़ हुसैन साहब के जो वकील थे, उन्होंने अल्ताफ़ हुसैन साहब की 22 अगस्त 2016 की इस तकरीर को एक मायूस शख्स की बेरब्त गुफ्तगू करार दिया। अल्ताफ़ हुसैन साहब बड़े गौर तलब ये जुमला है, ये बिल्कुल कोड एंड कोड है कि 22 अगस्त 2016 को टेलीफोनिक खिताब एक मायूस शख्स का या एक मायूस शख्स की बेरब्त गुफ्तगू थी। अल्ताफ़ हुसैन साहब के वकील ने यह प्ली ली किंगस्टन क्राउन कोर्ट की ज्यूरी के सामने कि चूंकि अल्ताफ़ हुसैन साहब ज़हनी दबाव का शिकार थे, अल्ताफ़ हुसैन साहब पर मीडिया पर आने पर पाबंदी लगा दी गई थी, वो अपने लोगों तक बात नहीं कर सकते थे, वो अपने लोगों तक, पाकिस्तान के अवाम तक मैसेज नहीं पहुंचा सकते थे, इसलिए ये मायूस शख्स की बेरब्त गुफ्तगू थी और ज़ाहिर है वो डिप्रेशन के शिकार थे, उनके साथ ज़्यादती हो रही थी, इसलिए उन्होंने ये बात की। ये उनकी जज्बाती तकरीर थी, इसको जज्बाती तकरीर लिया जाए, बाकी कुछ नहीं है। उन्होंने हरगिज़ ऐसा नहीं किया कि लोगों को उसने दहशतगर्दी पर उकसाया हो। जिसके बाद फैसला दिया जूरी ने कि अल्ताफ़ हुसैन साहब बेगुनाह हैं, दोनों मुकदमात से उन्हें बरी कर दिया गया है। 22 अगस्त 2016 के इस इक़दाम के सिलसिले में उन पर 2 मुकदमात कायम किए गए थे। अल्ताफ़ हुसैन साहब दोनों मुकदमात में बरी हो चुके हैं। अब असल सूरत हाल ये है कि क्या पाकिस्तान की अदालतें भी अल्ताफ़ हुसैन साहब पर जो आयद पाबंदियाँ हैं उसको ख़त्म कर देंगी? दूसरा अहम तरीन सवाल ये है कि क्या MKM पाकिस्तान अब इन इल्ज़ामात से बरी होने के बाद अल्ताफ़ हुसैन साहब को अपना दोबारा से कैद तस्लीम कर लेगी? क्या अल्ताफ़ हुसैन साहब वाकई बेगुनाह करार दे दिए गए? ज़ाहिर है किंगस्टन क्राउन कोर्ट है, बरतानिया की अदालत है, उसकी 12 रुकनी जूरी है जिसने ये फैसला दिया है, तो यकीनन वहाँ के फैसले जो है वो पाकिस्तान की अदालतों में भी उसकी मिसाल दी जाती है कि वहाँ पे थोड़ा सा बहुत ज़्यादा जस्टिस का निज़ाम है, अदल का निज़ाम बेहतर है वहाँ पर दीगर ममालिक के मुकाबले में, ख़ासकर जो तरक्की पजीर ममालिक हैं। तो अब सवाल ये बनता है कि क्या MKM के कायद पर जो इल्ज़ामात लगे थे अल्ताफ़ हुसैन साहब पर उसने कराची के लोगों को दहशतगर्दी पर उकसाया और वो लोग मीडिया हाउसेस में घुसे, यकीनन एयरवे न्यूज़ के दफ्तर में घुसे, हमारे साथी वहाँ पे ज़ख्मी हुए, बहुत सारे लोगों को वहाँ पे तशद्दुद किया गया, तोड़ फोड़ की गई, हमारा रिकॉर्ड ज़ाया किया गया, बहुत सारी चीज़ें वहाँ से चोरी की गई, वहाँ से लूट मार की गई। वो सारी जगह अपनी जगह, चूँकि अब अदालत का फैसला आ चुका है, क्राउन कोर्ट का फैसला आ चुका है, तो असल अब क्या MKM पाकिस्तान क्राउन कोर्ट के फैसले के नतीजे में अल्ताफ़ हुसैन साहब को अपना फिर से कायद तस्लीम कर लेगी? ये बड़ा सवाल है, ये हल तलब सवाल है और इसका जवाब आना चाहिए। MKM पाकिस्तान को इसका सवाल का जवाब देना चाहिए कि जिस वजह से उन्होंने अपने कायद से लाताल्लुकी का ऐलान किया था, वो तो इल्ज़ामात साबित नहीं हो सके, वहाँ पर साबित नहीं हो सके। तो क्या अब MKM पाकिस्तान अल्ताफ़ हुसैन साहब को दोबारा अपना कायद तस्लीम कर लेगी या फिर नहीं? अल्ताफ़ हुसैन साहब से राहें जुदा हो चुकी हैं। अल्ताफ़ हुसैन साहब ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के सलामती के इदारों के ख़िलाफ़ बात की थी, इसलिए MKM पाकिस्तान उनको ओन नहीं करेगी, कभी नहीं करेगी। क्या अल्ताफ़ हुसैन फॉर एवर MKM की सरबराही से फारिग कर दिए गए हैं? कहानी क्या है? MKM के अंदर क्या पक रहा है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि MKM के कुछ धड़े
या कुछ ग्रुप या कुछ लोग अल्ताफ हुसैन से राब्ते में हैं, जबकि एमक्यूएम का एक धड़ा वो आफाक अहमद को दोबारा एमक्यूएम की सरबराही देना चाहता है। वही यानी कि एमक्यूएम हकीकी अब राज करेगी कराची पर, अल्ताफ भाई की एमक्यूएम लंदन तक महदूद हो जाएगी और एमक्यूएम जो थी यानी कि अल्ताफ भाई की जो एमक्यूएम थी वो एमक्यूएम हकीकी में सब में हो जाएगी। ये आमिर खान साहब इन कोशिशों में मसरूफ़ हैं, उसमें कुछ रुकावटें हैं, अंदरूनी रुकावटें हैं, देखिए वो कहाँ तक पहुँचती हैं, वो दूर होती हैं या नहीं होती। लेकिन अभी भी कुछ लोग अल्ताफ हुसैन साहब से राब्ते में हैं, वो चाहते हैं कि अल्ताफ हुसैन साहब दोबारा उसी तरीके से अपने बैक आएँ, वापस आएँ जिस पोजीशन पे वो पहले थे। लेकिन चूँकि रियासत डिसाइड कर चुकी है और फिर चूँकि वो इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ तो अब पाकिस्तान की अदालतें कि क्या कोई एमक्यूएम का रहनुमा जो है वो रिव्यू में जाएगा, जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था अपील में जाएगा कि चूँकि ये लंदन का किंगस्टन क्राउन कोर्ट ने अल्ताफ हुसैन साहब को इन इल्ज़ामात से बरी कर दिया है, तो ज़ाहिर है एक अदालत का नज़ीर जो है उसकी मिसाल जो उसकी एग्जाम्पलरी जो डिसीजन है वो दूसरी कोर्ट में पेश किए जा सकते हैं। तो अब सवाल यह कि क्या एमक्यूएम पाकिस्तान अपील करेगी या अल्ताफ हुसैन साहब का कोई चाहने वाला लाहौर हाई कोर्ट में अपील फाइल करेगा कि अल्ताफ हुसैन साहब पर यह पाबंदी ख़त्म की जाए। चूँकि लंदन की अदालत ने, लंदन की जूरी ने उन्हें इन इल्ज़ामात से बरी कर दिया है। ये बहुत ज़बरदस्त मूव है, बड़ी ज़बरदस्त एक ऐसे वक्त पे फैसला आया है कि जब एमक्यूएम बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है, एमक्यूएम अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रही है, कराची से इररेलेवेंट हो चुकी हुई है। चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एमक्यूएम के बजाय मुस्तफ़ा कमाल की पीएसपी और जमात इस्लामी को अहमियत दी और उनके साथ मुज़ाकरात किए बलदियाती इंतखाबात, बलदियाती जो निज़ाम है उसके इशू पर। एमक्यूएम अपनी बाज़ पुरानी और ताज़ा हरकतों की वजह से लोगों में वो उतनी मकबूल नहीं रही, लोग उसके साथ थे लेकिन उनकी कई मजबूरियां थी जो अब नहीं हैं। लेकिन देखना यह है कि क्या एमक्यूएम इस फैसले के बाद अल्ताफ हुसैन साहब की सरबराही में वापस चली जाएगी या अल्ताफ हुसैन साहब का पत्ता हमेशा के लिए आमिर खान ने और खालिद मकबूल सिद्दीकी ने काट दिया है। अब राज आफाक भाई करेंगे या अल्ताफ हुसैन करेंगे, ये कुछ दिनों में ये फैसला वाज़ेह हो जाएगा। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि अंदर जो भी हमारी वीडियो आए वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।